हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे तीसरा क्लास और तीसरा क्लास में पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी से आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको एक बात और बोल देना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ठीक है, तो प्रश्न देखिए। प्रश्न पहला है। प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति साइकिल द्वारा प्रथम 25 किलोमीटर 2 घंटा में और अगले 40 किलोमीटर 4 घंटा में तय करते हैं, तो कुल दूरी का औसत चाल बताना। औसत चाल क्या होगा ये देखिए, कोई व्यक्ति साइकिल से जो है कोई यात्रा को तय कर रहा है। वो 25 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा में तय किया। फिर अगला 40 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटा में तय किया। पहले फर्स्ट टर्म में जो काम किया था वो 25 किलोमीटर किया था 2 घंटा में। दूसरा काम जो किया था वो आपको किया था 40 किलोमीटर 4 घंटा में। ये दूरी तय कर रहा है, तो कहता है औसत चाल बताइए। दोस्तों आप ये याद रखेंगे कि औसत चाल के लिए एक सूत्र आता है। औसत चाल के लिए एक सूत्र आता है, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। आप यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सूत्र नहीं काम करेगा। ये सूत्र आपको काम करेगा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल वेलोसिटी, यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। आप कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ये सूत्र आपको यहाँ पर लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम यानी डिस्टेंस यानी दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी क्या है? तो दूरी पहला है 25, पहला दूरी है 25 और दूसरा दूरी है आपको ये 40। दोनों दूरी को आपस में जोड़ दीजिए तो कुल हो जाएगा ये आपको किलोमीटर बटा। और टोटल टाइम, तो एक टाइम लगता है आपको 2 घंटा, एक टाइम लगता है आपको 4 घंटा। तो 2 घंटा प्लस 4 घंटा, ये ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको आपस में आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, यानी 40 और 25 65, और इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 6 यानी 6। ये आपको हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको चाहें तो पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो 10 छक्का 60 यानी 10.5 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 10.5/6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए बिना लेट किए हुए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी 90 मीटर दूरी को प्रथम 40 मीटर जो है कुल दूरी आपको 90 मीटर, उसमें से प्रथम 40 मीटर की दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो ट्रेन की औसत चाल बताने के लिए आपको हमने एक सूत्र अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि औसत चाल निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस यानी दूरी तो निकाल लेंगे, लेकिन आप जो टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो समय नहीं निकाल पाएंगे। तो जरा देखिएगा, ये आप देखेंगे ये पहला दूरी हुआ, पहला दूरी यानी 40। प्रथम 40 मीटर की दूरी 72 के चाल से, यानी 40 मीटर की दूरी को 72 के चाल से, तो ई मीटर है, ई 72 क्या चीज में? किलोमीटर है। तो 72 को किलोमीटर से आप मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए तो समय निकल जाएगा, प्रथम समय निकल जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 18 चौक 72, तो 5 चौके क्या हो जाएगा? 20। 18 चौक 72, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ये आपको मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये मीटर से मीटर कर जाएगा। 20 दूनी 40। आपका प्रथम जो है, ये आपको प्रथम जो समय हो गया ये 2 सेकंड हो गया। समझ में आ रहा है? ये प्रथम समय आपका आ गया 2 सेकंड। फिर आपको निकालना है द्वितीय समय। फिर द्वितीय समय कैसे निकालिएगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहता है शेष दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, प्रथम 40 मीटर तो चला दिया, प्रथम 40 मीटर चला गया, तो अब कितना बच जाएगा? तो 50 मीटर बच जाएगा। 90 मीटर कुल है, टोटल 90 मीटर में से 40 मीटर चला गया, तो कितना बच जाएगा? 50 मीटर बच जाएगा। तो 50 मीटर की दूरी अब 90 की, शेष तो निकल गया 50।
90 की चाल से, यानी 18 पचे 90, तो उधर से 5 50 क्या होगा 25 हो जाएगा, 50 25, ये आपको मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए, तो यहाँ से भी टाइम निकलेगा। ये प्रथम टाइम आ गया, ये द्वितीय टाइम आएगा। यहाँ से मीटर कर जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। यानी आप टी निकालना चाहेंगे, यानी समय निकालना चाहेंगे, तो ये भी आएगा 2 सेकंड। क्लियर दोस्तों? तो ये भी समय 2 सेकंड और ये भी समय 2 सेकंड। तो सूत्र तो जानबे करते हैं, तो आप यहाँ से सूत्र लिख दीजिए। चूंकि सूत्र आपका हो जाएगा कि पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल, ट्रेन की औसत चाल, ट्रेन की औसत चाल, ये आपका सूत्र हो जाता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटा कुल समय, तो दूरी इसमें कितना है, तो कुल दूरी आपका क्या है 90 मीटर है, कुल दूरी आपको 90 मीटर है। और कुल समय क्या है, तो कुल समय जरा देखेंगे, कुल समय जो है आपका है, एक है 2 सेकंड, एक है 2 सेकंड और एक है फिर 2 सेकंड, दोनों 2-2 सेकंड है। ये सेकंड में क्या है, सेकंड में है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 90 मीटर बटा 4 सेकंड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो आप 90 मिनट, आप इसको लिख सकते हैं 90 बटा 4 मिनट प्रति सेकंड लिख सकते हैं। इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, तो काट दीजिएगा दोस्तों। तो काटने के बाद आपको क्या आ जाएगा, काटने के बाद आपको आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, और आपको यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8 और यह 4 पचे 20, 25 सॉरी 4 दूनी 8 और ये आपको हो जाएगा 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये चाल पूछ रहा है, चाल तो मीटर प्रति सेकंड में कहीं यहाँ निकाल दीजिए आप किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों निकाल दीजिए, तो आपको 90 बटा 4, 90 बटा 4 ये आपको मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो आपको 18 बटा क्या करना होगा 5 करना होगा। 18 बटा कितना करना होगा 5 करना होगा। आप इसको काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो आप काट लीजिएगा 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, 18 पचे 90। अब यहाँ देखिएगा, इसको काटिएगा तो 9 बटे कटेगा, तो कितना हो जाएगा 9 81, 81 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 81 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि पटना से दरभंगा की दूरी 200 किलोमीटर, एक स्कॉर्पियो और एक तवेरा पटना से दरभंगा क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट में पहुंचाती है, तो बताइए कि स्कॉर्पियो और तवेरा दोनों गाड़ी है, स्कॉर्पियो और तवेरा की गति का अनुपात क्या है। गति का अनुपात आपसे पूछ रहा है, स्पीड का अनुपात आपसे पूछ रहा है। जरा देखेंगे दोस्तों प्रश्न क्या कहता है। पहला है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो है और तवेरा है, तवेरा है। स्कॉर्पियो और तवेरा ये दोनों रेशियो में पूछता है, रेशियो में जरा देखेंगे तो स्कॉर्पियो और तवेरा, एक है 3 घंटा, एक 3 घंटा में पहुंचाती है स्कॉर्पियो, तवेरा 4 घंटा 20 मिनट लेती है। तो 4 घंटा 20 मिनट को तोड़ लेंगे, 20 मिनट को आप चेंज कर लेंगे घंटा के रूप में, तो इससे ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 4 ती 12 1 13। अब इसको पूर्णांक में 4 ती 12 1 13, यानी 13 बटा 3 हो जाएगा। तो तवेरा है 13 बटा 3 घंटा में, और ये आपको स्कॉर्पियो हो जाएगा आपको 3 घंटा में। तो ये समय हो गया, ये क्या हो गया समय हो गया, इतना घंटा में तय करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि गति का अनुपात बताइए, स्पीड का। तो आपको हम ये बता चुके हैं कि चाल और स्पीड एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है, रिवर्स होता है। यानी इसका गति जो होगा यानी चाल जो होगा, यानी आप देखेंगे यहाँ नीचे कुछ नहीं, तो नीचे 1 हो सकता है, तो इसमें इससे गुना होगा और इसमें इससे गुना होगा, नियम है। तो इसमें इसे करेंगे 3 तिहाई 9 और इसमें इससे करेंगे, यानी आपका हो जाएगा 13। यहाँ पर 1 कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लेते हैं और ये आपका आया आंसर
चाल के लिए 9:13। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि दो व्यक्ति ए और बी के चालों का अनुपात आपको है 4:5। यदि ए एक दूरी को तय करने में ए को 20 मिनट लगते हैं तो उसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा? बी को कितना समय लगेगा दोस्तों, आपसे पूछ रहा है। तो प्रश्न देखिए, आपसे प्रश्न कहता है ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी दो व्यक्ति के अनुपात में, अनुपात मतलब होता है बटा, तो जरा ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अनुपात लिख दिया। अब कहता है इसका अनुपात मालूम है, अनुपात क्या मालूम है? 4 कितना है? 5। 4:5 है, 4:5 है इसके चालों का अनुपात। ये क्या दिया हुआ है? ये आपको चाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? ये चाल दिया हुआ है, चालों का अनुपात मालूम है। दोस्तों ये याद रखेंगे कि चाल का रेशियो जो होता है वो क्षमता होता है। क्या होता है? चाल का रेशियो क्या होता है? चाल का रेशियो क्षमता होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक और बात, आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या है जरा थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बस देखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहता है यदि एक दूरी को तय करने में ए को 20 मिनट लगते हैं, एक दूरी को तय करने में ए को 20 मिनट लगने का मतलब होता है, आपको हमने टाइम एंड वर्क में ऐसा बात पढ़ाए थे कि एक बात जो पूछता है, जैसे यहाँ देखिए ए जो है, ए को 20 मिनट समय लगता है ए को, तो एक स्टेटमेंट में जो बोले उसे ऊपर, और जिसके बारे में बोले उसे नीचे। तो जरा देखेंगे क्या कर रहा है, ए को 20 मिनट लगते हैं, तो ए को लगते कितना है? 4, लेकिन यहाँ कहा कितना है? 20। तो एक स्टेटमेंट में जो बोले उसे ऊपर, जिसके बारे में पूछे तो बी के बारे में पूछता है। प्रश्न बोलता है कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी को लगेगा समय, तो बी को कितना समय लगेगा, तो बी के बारे में पूछा तो बी से दे देंगे भाग। याद रखेंगे, एक स्टेटमेंट में बोले उसे गुना ऊपर करके लिखेंगे, ऊपर में गुना करके लिखेंगे, और जिसके बारे में पूछे उससे क्या देंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। तो 20 चौका 100 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। ये आपका 16 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये 16 आप मीटर कह देंगे, 16 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।